अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरा कराची और साईं सरकार की खैर रागले पॉलिसी, क्या माजी के सियासी हरीफ अब भाई भाई बनने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर सोचा जा सकता है शफी जान। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के करीब आने पर कोई एतराज नहीं। बागे जना का जलसा वज़ीर आला अफरीदी का असल इम्तहान, ज़िला इंतजामिया ने अभी तक एनओसी जारी नहीं किया। क्या कराची इस बार बाहर निकलेगा? ईरान में पुरतशद्दुद हंगामों का 14वां दिन, ईरानी और अमरीकी मीडिया का हलाकतों से मुतल्लिक मुतज़ाद दावे। ट्रंप ने तेहरान हुकूमत को फिर धमकी दे दी। वाशिंगटन में मुकीम रजा पहलवी ने ईरान से मुतल्लिक 100 रोज़ा मंसूबे का खाका पेश कर दिया। कहते हैं मंसूबा ईरानियों के जमहूरी मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। और तुर्किया पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहिशमंद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नई सिक्योरिटी सफबंदी मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल देगी। सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के इस्तकबाल और जलसे की इजाज़त देने को सराहा जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लहजों में भी कदरे तब्दीली आई है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ को कराची में वार्म वेलकम किया गया, इसकी वजह क्या है? और क्या तहरीक इंसाफ कल बागे जना में बढ़ेगी, जिससे मुतालिक आखिरी इत्तलात ये हैं कि अभी तक एनओसी जारी नहीं किया गया। इसकी तस्दीक वज़ीर आला अफरीदी ने की, लेकिन वो पुरज़्म है कि बागे जना का जलसा हर सूरत होगा। अभी तक सिंध की हुकूमत से अभी तक वैसा रवैया नहीं रखा जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है फ्री मूवमेंट दी जा रही है और ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे, लेकिन रिटर्न इजाज़त नहीं मिली। उम्मीद है कि वो रिटर्न इजाज़त भी दे देंगे। इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जिस तरह हम जा रहे हैं तो जल्द ये तैयारी पीक पर होगी। जो बाकी मुज़ामत की कॉल है या मुज़ाकरात की बात है, वो मैंडेट महमूद चकज़ई साहब को और अलामा साहब को दिया गया है। तो वो जिस तरह से जाएंगे, जो डिसाइड करेंगे, जो फैसला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ जो है शामिल होगी। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए जो दीदा दिल फरशरा किए हुए है, इसकी वजह वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बताया है कि पार्टी के चेयरमैन ने यह खुसूसी हिदायत की थी कि वज़ीर आला अफरीदी की सियासी सरगर्मी चूंकि पुरअमन है, इसलिए उन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया जाए। हमारी लीडरशिप की तरफ से खास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि CMKP उनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, पुरअमन मूवमेंट अगर है, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाए, उनको वेलकम किया जाए। CM साहब से कहा कि आप खुद उनसे रब्ता करें, उन्हें इनवाइट भी करें और हम उनको प्रॉपर ख्याल किया जाए। तो वैसे ही किया जा रहा है। लेकिन माजी में सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक क्या कहा करते थे, वो भी देखिए। एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन चलती है। देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं, हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। आप ये नहीं समझो कि आप भुट्टो बन सकते हो। तूने इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया। You are the foreign sponsored, foreign funded agent who has been planted in our system. तुझे टास्क दिया गया कि मोदी के लिए कैंपेन करो। मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम साहब अपना रोना शुरू कर देता है कि मीडिया मुझ पे बहुत तनकीद करता है, मेरे साथ बड़ा नाइंसाफी कर रहा है। जो झूठ कहने का मावर है, जो प्रोपेगेंडा का एक्सपर्ट है, जो प्रोपेगेंडा का बादशाह है, वो तो खुद हो। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि तू झूठा, भुट्टो सच्चा था। पाकिस्तान एक बार फिर एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के खिलाफ, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में जो खुशगवार तब्दीली आई है और जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है, इसका पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने भी खैर मकदम किया है, जबकि वज़ीर आला KP के तर्जुमान शफी जान ने इस बारे में कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ
بات چیت آگے بڑھتی ہے تو اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سیاست میں نہ کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے پرماننٹلی اور نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی چیزیں آگے بڑھتی ہے تو خامخواہ اس پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن ان کا جو بیہیویئر ہے ہمارے ساتھ ابھی تک، اور میں کوئی 10 سال بعد کراچی آیا ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، اور ہمیں 6 گھنٹے ایئرپورٹ سے لگے باغ جنات تک، اتنے لوگ، اتنی اسٹریٹ موومنٹ، اتنی جذبات، اتنی کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ، سندھ حکومت کا رویہ قابل تحسین ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی اتحادی نون لیگ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی قریب آئیں۔ رانا ثناء اللہ پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ آفریدی کے استقبال کو اچھی بات قرار دے رہے ہیں، لیکن 8 فروری کے پہیہ جام ہڑتال کی کال کو وہ غیر قانونی سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد کے ضمن میں آتی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے بہتر طور پہ کنڈکٹ کیا ہے، اب اس میں جو نتیجہ خیز یا ریلیونٹ ہوگا وہ ان کا رویہ ہوگا۔ وہاں پنجاب میں بھی ان کو ویلکم کیا گیا اور ان کو اسمبلی پریمسز میں جو ہے وہ آنے کی دعوت یا ان کا مطالبہ تھا، اسے تسلیم کیا گیا۔ ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خوف تو بعد کی بات ہے، یہ بالکل وہاں کراچی میں جو ہے یہ اپنی سرگرمیاں کریں۔ پہیہ جام ہڑتال کی کسی قانون میں اجازت نہیں ہے اور یہ ایک وائلنس ہے۔ محمود خان اچکزئی جنہوں نے قومی کانفرنس میں 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دی تھی، ان کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو وہ سب نکلیں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ ڈنڈا اٹھائیں گے، اور اس روز عوام کی بادشاہی ہوگی۔ 8 فروری کو سڑکیں عوام کی بادشاہی میں ہونی چاہیے۔ عمران کو رہا کرو، قیدیوں کو رہا کرو، انشاءاللہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم 8 تاریخ کو پاکستان کو، ہمیں یہ دن عوام کی فتح کا دن۔ ادھر تحریک انصاف کے سابق رہنما MNA شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ PTI ہر معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر بہت شکریہ قائرہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ قائرہ صاحب بڑے اچھے سے ویلکم بھی کیا گیا آفریدی صاحب کو کراچی میں بھی، اور پھر بتایا گیا کہ بلاول صاحب کی باقاعدہ اس میں ہدایات بھی تھیں۔ کس نظر سے آپ ساری یہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں؟ سمپل کلیہ ہے جی، پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا حق ہے، وہ اگر آئے ہیں اور ود ان مینز رہ کے وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنا سیاسی سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بالکل نہیں روکنا چاہیے۔ پہلے دن جب انہوں نے پلان کیا تھا، اناؤنس کیا تھا، تو سارے میڈیا میں یہ پینک تھا کہ جی تو سندھ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ تو میں نے فوری طور پہ یہ بات کہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص، کسی جماعت پہ کوئی قدغن جو لیگلی جس کو اجازت ہے اس کے اوپر کوئی قدغن ہو نہیں سکتی، لگ نہیں سکتی۔ لہٰذا آپ دیکھیں، انہوں نے ہم ویلکم بھی کیا ہے، ہمارے منسٹر ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے بھی گئے اور انہیں بتایا ہے کہ جی آپ ذرا جو رولز ہیں اس کے مطابق بالکل اپنی ایکٹیویٹی کریں، ہمارے لیے بھی پریشانی نہ بنے، آپ کے لیے بھی نہ بنے۔ وہ بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی بالکل فالو کریں گے۔ اور وہ آج حیدرآباد گئے ہیں، وہاں پہ اپنے لوگوں سے ملیں گے، اس کے بعد وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو یہی کہا ہے کہ جلوس اور جلسے جو ہے وہ سڑکوں پہ نہ ہوں، تاکہ سڑکیں جو ہے وہ عوام تنگ نہ ہو۔ باقی بسم اللہ۔ دوسرا قائر صاحب، آپ پولیٹیکلی کیا ریڈ کر پا رہے ہیں؟ کوئی بات آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ مذاکرات کا روزانہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن تو ہو رہا ہے، بڑے لیول پر ڈسکشن ہو جاتا ہے، لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں آتا۔ تو آپ کی سر پولیٹیکل ریڈنگ میں جاننا چاہتا ہوں اس مدعے کو لے کر۔ دیکھیے، آپ سارے دوست اس بات کو سمجھیے کہ جو ڈائلاگ ہے، جو مذاکرات ہیں، وہ کیا ہونے ہیں سر، اور اس پہ رکاوٹ کون ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے، ہماری جماعت کی طرف سے، باقی سب اطراف سے یہ بات خان صاحب کے دور حکومت میں کہی، وہ اقتدار سے ہٹے تب کہی، وہ جیل میں گئے تب کہی، اور ایک شخص ہے پاکستان میں جو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا۔ جی، ان کی جماعت کے لوگ جو ہمارے ساتھی ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، وہ سارے سینئر لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ ایک صاحب اگر کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو ان کا جو سوشل میڈیا گروپس ہیں وہ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک گروپ کچھ کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہماری جماعت کی پالیسی نہیں ہے۔ تو جب تک خان صاحب خود اپنی جماعت کو یہ نہیں کہتے واضح طور پہ جی، کہ وہ ڈائلاگ کے لیے آمادگی ظاہر کریں اور اوپن دماغ
और साफ हाथों से डायलॉग में आए। हाँ, अपना एजेंडा जरूर रखें, लेकिन कंडीशंस ना रखें। मुज़ाकरात के अंदर बैठ के बात करें और जो बात जायज होगी वो कबूल होगी, और अगर ना हुई तो उनके पास अपनी पोजीशन पे वापस जाने में तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो इस तरफ आने को तैयार नहीं है। और मैं सिंपली ये कहूंगा कि सारे अमल के अंदर रुकावट जो मुज़ाकरात में है वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो अगर नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जरा समझिए, ये जो कहा जाता है ना जी कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ता, करते नहीं, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। हाँ हाँ, एक बात है कि जिन हालात में वो बात करना जिस तरह चाहते हैं उस तरह नहीं होगी, ओपन हैंडेड गुफ्तगू हो सकती है। इसमें क्या रोल पॉसिबली हो सकता है जी जरदारी साहब का या बिलावल साहब का? मुज़ाकरात ही के चैप्टर को अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं क्या रोल? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये डिस्कशन सर शुरू किया, उन्होंने कहा कि मैं जरदारी साहब से मिलना चाह रहा हूँ और मैं मिल के उन्हें कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी लाहौर में बड़े लोग कैद हैं, यास्मीन बीबी, उसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी लोग भी, वो सारे जो हैं वो पे रोल पे आएँ बाहर और वो जाएं सेल में अडयाला में और इमरान खान साहब को बताएं कि टेम्परेचर नॉर्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनकी बाकी जमात है वो नहीं उनको कन्वे कर पाती, ना कह पाती है। तो इस तरह का डिस्कशन शुरू हो गया एक हफ्ता पहले। मैं वैसे आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मुझे उन साथियों का भी एहतराम है जिन्होंने ये डिस्कशन छेड़ी है, लेकिन वो तो खुद अपनी जमात से अलहदगी का ऐलान कर किए बैठे हुए दोस्त है ना, उनको तो उनकी जमात भी ऑन नहीं करती जी। बाकायदा इस पे प्रेस रिलीज भी, बल्कि तहरीक साहब ने तो इस पे बात भी की कि भाई ये तो वो हैं जो जा चुके हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं। जरदारी साहब को जो वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश भी करेंगे, पहले भी कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? जरदारी साहब तो हुकूमत वाली साइड को या इदारों को कह सकते हैं ना, उनको कायल कर सकते हैं। वो नहीं होंगे फिर भी चले जैसे तैसे हम उनको कायल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम डायलॉग का दूसरा पहलू देखेंगे, मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोलने के लिए दूसरा पहलू, तो वो खान साहब हैं। वो अगर हमें उनसे हम बात करें और वो कहें चलो जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, तो फिर जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी? लिहाजा आप मीडिया वाले दोस्त सिर्फ एक एंगल से बात कर रहे हैं, आप हमारे एंगल से चीजों को नहीं देख रहे। अच्छा, बेसिकली आपने बड़ी खुल के बात की। आप फरमा रहे हैं कि भाई अगर आपका कोई वफ्द चला भी जाता है इमरान खान साहब से मिलने, लेट्स सपोज, तो वो कहते हैं कि मैं ही बात नहीं करना चाहता, तो आप बेसिकली वही कह रहे हैं कि असल रुकावट ही बानी पीटीआई हैं, वो ही नहीं चाहते बात करना। आपका मुद्दा बेसिकली मैं ये समझाऊं सर बात आपकी। उन्होंने देखे ना, आज तक एक शख्सियत है पाकिस्तान की जिसने डे वन से एक मौक़िफ़ लिया हुआ है कि ये सारी जमातें खराब हैं, हमारे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, मौलाना फजलुर रहमान, बाकी सारे। पहले तो महमूद खान साहब भी थे, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर मेहरबानी है। वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि मैं इनमें से किसी से बात नहीं करना चाहता। मैं फौज से बात करना चाहता हूँ, फौज उनसे बात नहीं करना चाहती, टेक्निकली भी नहीं कर सकते, और फौज ने वाज़ेह तौर पे कहा भी है कि अपने डायलॉग में नहीं जाना, आप सियासी डायलॉग करें। लेकिन खान साहब कहते हैं मैंने इनसे डायलॉग नहीं करना। ऐसी कैफियत में कोई रोल अदा करे तो क्या दूसरे फरीक जो इस वक्त मुतासरा है उसकी बात करे, तो वो कहते हैं मैं बात नहीं करता। तो ये कैसे मुमकिन होगा इसका जिये से निकलना? ठीक। अच्छा, एक इंटरव्यू था कायरा साहब, उसमें जरदारी साहब ने बताया था कि अदम एतमाद जब हम ला रहे थे तो इमरान खान की जानिब से मैसेज आया था कि हमें बचाएं। इस तरह की कोई डिस्कशन आप तक कभी पहुंची या क्या एग्जैक्टली हुआ था? नहीं, मेरे इल्म में ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई बात अगर उन्होंने कही है तो उसका कोई बैकग्राउंड होगा।